हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट IQ ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले कुछ दिनों में घटी है और आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा तथा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 13 अगस्त को। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंगदान के महत्व को समझाना और लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना है। अंगदान से जरूरतमंदों को नया जीवन मिल सकता है और यह एक बहुत बड़ा परोपकारी कार्य होता है। दुनिया भर में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर होगा 71वें स्थान पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारत ने इस ओलंपिक में कुछ महत्वपूर्ण पदक जीते, लेकिन वह शीर्ष स्थानों पर पहुंचने में असफल रहा। हालांकि इस प्रदर्शन को भारत के खेल प्रबंधन और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में देखा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने खेलों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो भविष्य में और बेहतर परिणाम ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर होगा मालदीव। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे होता है ना, वो इसी को जो भारत के तरफ से विकसित किया गया है उसे UPI कहते हैं। तो इसकी सेवा शुरू करने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत मालदीव में भारत UPI का उपयोग कर लेन देन किया जा सकेगा। यह पहल भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर ले जाने और मालदीव के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पॉल कगामे ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? इसका सही उत्तर होगा रवांडा। पॉल कगामे ने हाल ही में चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। पॉल कगामे 2000 से इस पद पर हैं और उनके नेतृत्व में रवांडा ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनकी नीतियों ने देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। हालांकि उनके शासनकाल को कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। यह सम्मान उनके खेल में उनकी उत्कृष्टता और उनके अनुकरणीय योगदान के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं और कितने? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। अमेरिका ने कुल 126 पदक जीते हैं, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक शामिल हैं। अमेरिका के बाद चीन ने 91 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 40 गोल्ड मेडल हैं। इस ओलंपिक में तीसरे स्थान पर जापान रहा, जिसने कुल 45 पदक जीते, जिसमें 20 स्वर्ण पदक शामिल हैं। अमेरिका का लगातार तीसरे ओलंपिक में भी टॉप पर रहना इस देश के खेलों में निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, यानी कि एक्सेलेंस सेंटर? इसका सही उत्तर होगा गुजरात के मुख्यमंत्री। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी IACC ने अहमदाबाद के आई हब परिसर के KCG ऑडिटोरियम में अपना पहला IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया। इस खास अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने उद्घाटन किया। यह सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME को वैश्विक बाजारों में कंपटीशन करने और उनके निर्यात
क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पटेल ने अपने संबोधन में एमएसएमई के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये उद्योग राज्य की आर्थिक प्रगति की रीढ़ हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात में 19,80,000 रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? इसका सही उत्तर होगा रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के उहरू शिखर पर तिरंगा फहराया है। इस अभियान का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन जय किशन ने किया, जिसमें दिव्यांग श्री उदय कुमार सहित अन्य सदस्य शामिल थे। उन्होंने इस चोटी पर 7800 वर्ग फुट का भारतीय ध्वजा फहराया, जो अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा है जो इस शिखर पर फहराया गया है। यह अभियान 10 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीम सिंह। हाल ही में डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में शामिल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 75 प्रमुख क्रांतिकारियों के जीवन और उनके संघर्षों का विवरण दिया गया है। यह पुस्तक युवाओं को भारत की आज़ादी की कहानी और उन नायकों के योगदान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से लिखी गई है। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की गाथाओं को पढ़कर पाठक न केवल प्रेरित होंगे बल्कि भारतीय इतिहास की गहराई से भी परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका सही उत्तर होगा नेपाल यात्रा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की नेपाल यात्रा 11-12 अगस्त 2024 को हुई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना था। उन्होंने नेपाल के विदेश सचिव सेवा लम्सल के साथ बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, जल संसाधन, ऊर्जा सहयोग, सीमा प्रबंधन और कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी विचार विमर्श किया, जिसमें खास तौर पर भारत नेपाल संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से धन्यवाद।